नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसआईपी और लमसम के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, आप भी चाहते हो कि मैं भी शेयर मार्केट से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाऊं, लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं आती या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ट्रेडिंग बैठ के सीखो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो पड़ता है जो होता है वो है देखो एसआईपी या लमसम के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन जब बात आती है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में के जरिए इन्वेस्ट करने की, तो बात आती है कि भैया पहले समझे तो कि एसआईपी है क्या, लमसम है क्या। तो आज ये वीडियो उसी के लिए है बेसिकली। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली कि एसआईपी और लमसम है क्या। देखो यार, अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म से ना, तो एसआईपी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहीं पे बात करें लमसम, तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा, लमसम मतलब एक अमाउंट, एक क्वांटिटी ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल से आप समझ रहे हो। ठीक है कि भैया मुझे पैसे तो लगाने हैं, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो आपके पास 1 लाख रुपए है, एक बार में आप शेयर मार्केट में डाल दो, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दो तो वो ग्रो हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि भैया मेरे पास एक बार में 1 लाख तो नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ, हर महीने में आपको 5,000 रुपया दे सकता हूँ, आप मेरा ये पैसा जो है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दो, या मैं म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल वही है यार। अब एग्जाम्पल समझो, एसआईपी मतलब क्या है। जस्ट लाइक मान लो डॉक्टर ने आपको दवा दिया। ठीक है, डॉक्टर बोलता है भैया ये जो दवा है ये आपको 4 दिन खाना है। ठीक है, एक एक टैबलेट सुबह शाम। और दूसरा क्या बोलता है डॉक्टर, भैया ये क्या है ना कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, एक काम करो ये लो दवा, ये खा जाओ, बस एक बार आपको खाना है। तो वो हो गया लमसम। समझ रहे हो? आई थिंक कि आप समझ गए होगे यार, बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो एसआईपी का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हैं, और वो जो पैसा है जो हम डाल रहे हैं ना, वो कंसिस्टेंटली जब हम डाल रहे हैं तो वो हमारा पैसा जो है ग्रो हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद वो पैसा हमारा एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। सेम लमसम में भी होता है कि लमसम में क्या है कि हमारे पास एक अमाउंट ऑफ पैसा पड़ा हुआ है, हमने उसको एक बार में ही मार्केट में डाल दिया, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और वो कुछ टाइम बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा एक अच्छा आरओआई निकाल करके दे देगा, हमें एक अच्छा क्या नाम है, पैसा निकाल करके दे देगा, प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब आप समझ रहे होगे कि भैया एक बात बताओ, हम म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों डालें, हम बैंक में एफडी कर देते हैं। तो देखो सिंपल सा रीजन है म्यूचुअल फंड में डालने का कि भैया म्यूचुअल फंड रिटर्न सबसे अच्छा देता है अभी मार्केट के टाइम में। चलो अब मैं बात करता हूँ कि धन ऐप के अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, या एसआईपी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले धन ऐप आप ओपन कर लोगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सब कुछ। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप वहाँ पे कमेंट कर लेना। ओके जी, चलो जैसे आप यहाँ पे होम पे आओगे, आप ऊपर ही स्क्रॉल करोगे स्टॉक्स ऑप्शन, उसके बाद म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे ही म्यूचुअल फंड में आपने आ गया, यहाँ पे आपको ऊपर ही आपको इंडिसेस देखने को मिलेंगे, निफ्टी 50 सेंसेक्स। उसके नीचे आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंडिंग फंड्स ऑन धन। जो भी फंड धन के ऊपर जो फंड्स है ना, म्यूचुअल फंड्स, उसमें कौन सा सबसे अभी ट्रेंडिंग में है। तो सबसे ट्रेंडिंग में भी है देखो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, जो कि डायरेक्ट फंड है, ग्रोथ। ठीक है, और इसका अगर 5 साल का आप रिटर्न देखोगे तो देखोगे 273% तक का यहाँ पे रिटर्न इन्होंने बना करके दिया है। दूसरे नंबर पे जो आता है देखो वो है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट। ठीक है, जो कि 261% का बनाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे आप काफ़ी सारे ट्रेंडिंग फंड्स देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, फैक्टर्स हैं, जिस पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाई कर, वो एक तरीके से आप वो कर सकते हो यार, मतलब एक तरीके से फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको देखना है कि भैया पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट रिटर्न किसने दिया। तो अगर हम बात करें लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया वो है निपॉन इंडिया लार्जेस्ट कैप। ठीक है, लार्जेस्ट कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि दिया है 248% का रिटर्न पिछले 5 सालों में। अगर हमें इसके बारे में जानना है कि भैया ये फंड के बारे में जानना है, सिंपल इस पर क्लिक करो। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, आप नीचे आ जाओ, आप देखो सेम, देखो भैया फंड परफॉर्मेंस देखो। अगर आप यहीं सेविंग 1 लाख के ऊपर हम ये कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए आप अगर अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे तो कितना बनेगा, आपको मिलेंगे 1,10,000 रुपए। ठीक है जी, कितने साल में, ध्यान देना 5 साल के टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम भी देखना। तो 5 साल के टाइम फ्रेम में मिलेगा 1,18,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। फिर वहीं अगर हम बात करें, आप फिक्स डिपॉजिट कर दो 1 लाख रुपए का, एफडी कर दो आप बैंक में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 6.5%, जो कि होगा 1,32,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें एक रेगुलर म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो कि अदर म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें अगर आप अपना 1 लाख रुपए डालोगे 5 सालों के लिए, तो वहां पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 27.26%, अराउंड मान लो 3,34,34 लाख के 3.34 लाख, मतलब 3,34,000 के करीब। ठीक है,
लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो धन ऐप के अंदर, तो वहीं 1 लाख इन्वेस्ट करोगे आप 5 सालों के अंदर, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3,48,000 रुपये 5 साल के बाद। मतलब म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पे कितना गेन हुआ, आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, गेन हुआ आपको 2,48,000, मतलब कि 28.34% का यहाँ पे गेन हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इस पे मोर पे क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो अराउंड हर 1,000 से आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि 1,000 पे क्या अमाउंट है, 5,000 पे, 10,000, 25,000 पे। तो यहाँ से आप इजीली अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मान लो आप 100 रुपया पर मंथ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और आप 3 सालों तक इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल में आपका जो करंट वैल्यू बन जाएगा अराउंड, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मंथली एसआईपी 100 रुपये करोगे तो कितना होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, मान लो हम 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं बना, 3 महीने में आपको यहाँ पे रिटर्न देख लो अराउंड कुछ मिला। ठीक है, करंट वैल्यू इतनी हो गई, फिर उसके बाद आपका 600 हो गया करंट वैल्यू। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आप पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप अमाउंट जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ही आपका यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा बढ़ता रहेगा। ओके जी, स्कीम स्नैपशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्नैपशॉट। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा डाटा। ठीक है, कैश होल्डिंग कितनी है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। उसके साथ साथ इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, फंड मैनेजर कौन है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कि जो यहाँ पे आपका फंड मैनेज कर रहा है उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने पहले से 3 इक्विटी फंड मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो क्या एजुकेशन क्या है इनका, तो एमबीए फाइनेंस सीएफए रह चुके हैं ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, और 3 यहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं। ठीक है, उसके साथ आपका एएमसी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देख जाएगा। एएमसी का मतलब क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपका पैसा मैनेज कर रही उस कंपनी को हम एएमसी बोलते हैं। ठीक है, रिस्क मीडिएटर यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका म्यूचुअल फंड है ये रिस्की है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही रिस्की है ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो वो अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप मॉडरेट रिस्क में डालना चाहते हो, हाई रिस्क में डालना चाहते हो, या फिर लो रिस्क में डालना चाहते हो। आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो कि इस फंड के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं जिसमें पैसा डाला गया है, होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इस टाइप के फंड्स और देखना चाहते हो तो फंड लाइक दिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो जी, इतना समझ में आ गया। वैसे ही देखो, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। ठीक है ना, उसके पास फोकस्ड हो गया, सेक्टोरियल हो गया, आप किसी सेक्टर में पर्टिकुलर एक सेक्टर में डालना चाहते हो अपना, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरनेशनल भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, हाई रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे देख लो। ठीक, उसके साथ इंडेक्स फंड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी इंडेक्स फंड आप यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो सब कुछ देख सकते हो, इनका रिटर्न क्या है, आरओआई कितना जनरेट किया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 100 रुपये से आप यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड फंड के अंदर आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो पूरा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टॉप रेटेड स्कीम्स, टॉप रेटेड जो हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर सेम इसी तरीके से, ठीक है ना, इक्विटी के अंदर देख सकते हो, टैक्स सेवर अगर आप देखना चाहते हो। ठीक है, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपको कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिससे कि आप टैक्स में बेनिफिट ले पाओ, तो यहाँ पे टैक्स सेवर या फिर हाइब्रिड देख सकते हो, डेप्थ के अकॉर्डिंग देख, मतलब एवरीथिंग। क्या इतने ज़्यादा फिल्टर है ना भाई यहाँ पे कि आप अपना आराम से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। लार्ज कैप के अंदर यहाँ पे आकर के आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, कौन सी कंपनी है, कितना मिनिमम है इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 साल का रिटर्न क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, 76% है, 73% है, 66% है। ठीक, और यहाँ पे आप एसआईपी इन्वेस्ट विथ 500 से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड 500 से स्टार्ट हो रही होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके सिंपल से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो जी। ओके, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप एएमसीज कौन सी, मैंने बोला कि एमसी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आईसीआईसीएमएफ हो गई, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, उसके बाद आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक हो गया, निपॉन हो गया, आदित्य बिरला हो गया, एक्सिस हो गया, यूटीआई हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, उसके साथ आपका मिराई एसेट्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल एमसीज पे क्लिक करके जो भी धन के ऊपर एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो सभी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सभी रिसर्च कर सकते हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल से इस पर मैंने क्लिक कर लिया, मान लो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है।
ठीक है। सिंपल मैंने इन्वेस्ट SIP किया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप SIP कैसे कर सकते हो और वन टाइम लमसम जो मैंने बताया था आपको ना, वन टाइम। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा भैया, 1 लाख रुपए मैं यहाँ पे एक बार में ही डाल के छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। SIP क्या है कि भैया मुझे मान लो, मुझे जो SIP है वो 1 तारीख को करना है। मान लो हर महीने की 1 तारीख को मैं SIP करता हूँ 2500 रुपये की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से ये डाल दूंगा SIP। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 2500 मैंने यहाँ पे सेट कर लिया डेट। अब मैं मंथली करना चाहता हूँ। अगर मान लो आप हर हफ्ते करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया हर हफ्ते ट्यूसडे को मेरा SIP हो जाना चाहिए। कितने का भैया, हर हफ्ते 25 ट्यूसडे को मेरा 500 का SIP हो जाना चाहिए। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर 500 रुपये मेरा चला जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीकली कर सकते हो। उसके साथ डेली करना चाहते हो, एवरीडे करना चाहते हो, कितना, मान लो आप चाहते हो कि भैया हर दिन मान लो मैं 500 का करता हूँ। ठीक है, कि हर सौ मेरा अच्छा खासा अर्निंग है, मैं 500 का हर दिन म्यूचुअल फंड करता हूँ। ठीक है, महीने का मेरा हो गया 15,000 का म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 500 रुपये हर दिन का आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन टाइम हो गया लमसम, और यहाँ पे SIP हो गया। तो सिंपल से स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो या SIP कर सकते हो। ठीक है, एवरीडे, ठीक है, मंथली। ठीक है, 1 तारीख को मान लो मैं मंथली 100 रुपये से ही मैं बताता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 500 ले लेते हैं यार, मान लो। ठीक है, तो 500 मिनिमम 500 डालना है। ठीक है, तो ये 500, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड 500 का मिनिमम। इन्वेस्ट एज SIP पे क्लिक करना, OTP आएगा, OTP डालने के बाद पेमेंट कंफर्म कर दोगे और आपका यहाँ पे सिंपल से SIP क्रिएट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका, पूरा मेथड SIP कैसे आप SIP के थ्रू कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो धन ऐप के अंदर। ठीक है, और अगर आपका अभी तक धन ऐप पे अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल से धन ऐप पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैं फिर से आपको एक चीज़ बोल दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाइड नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा काम था केवल इन्फॉर्मेशन देना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड गाइड नहीं हूं, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है।